हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक प्रीवियस क्लास हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं, जिसमें केवल हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जानकारी दी थी, जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आपको बताई थी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन करने के रूल्स क्या होते हैं वो सिखा दिया था। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको पढ़ाए थे, उसके अनुसार आपने सीख पाया होगा। आज भी सब कुछ वही है, पहचान वही है, ट्रांसलेशन करने के रूल्स वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। केवल और केवल क्या होगा कि नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होंगे या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखो दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज थी, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज या एम या आर। दैट इज एम आर। इज हमेशा आई के साथ लगती है और एम हमेशा आई के साथ लगती है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। ये सब चीजें हम पहले क्लियर आपको कर चुके हैं। अगर हमारा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, केवल जैसे किसान खेत नहीं जोत रहे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब कुछ वही रहेगा। पहले हम ये सीखें किसान खेत जोत रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी द फार्मर्स आर प्लॉइंग फील्ड्स। अब करना क्या है, आर की जगह कहाँ, वो नॉट की जगह कहाँ होगी, नॉट हमें रखना कहाँ है, तो नॉट हमेशा रखा जाएगा इज एम आर के जस्ट आफ्टर, यानी तुरंत बाद में हमारा नोट रखा जाएगा। इतनी सी बात है और कुछ नया नहीं है। और अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव है WH फैमिली के नहीं, वो क्लास अलग होगा आपका इसके बाद। तो अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा एज एम आर स्टार्ट में आ जाएगा, यानी इसी से जो हमारा वाक्य है वो स्टार्ट होगा इंग्लिश का। अगर नॉट भी साथ में दिया है तो नॉट फिर सब्जेक्ट के बाद रहेगा, यानी नॉट जहां लगता वहीं रहेगा। तो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, यानी सब्जेक्ट का मतलब है जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार एज एम आर जो भी आएगा वो रखेंगे, नोट लगाएंगे। और B4 का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी है। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर अगला लिखा हुआ है, इसमें हमने दो लिखे हैं। आपका इंटेरोगेटिव अगर है तो एज एम आर जो भी है वो रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर निगेटिव भी और इंटेरोगेटिव दोनों हैं, जैसे ये है आपका, ये क्या लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो क्या भी गिवन है यहाँ पर और हमको नहीं भी गिवन है, तो ये निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों इसमें कंबाइन में है। तब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश बनाने का वो क्या होगा, एज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नॉट अपनी जगह रहेगा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रहेगा, और B4 और ऑब्जेक्ट। B4 मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये है इसका स्ट्रक्चर। इतना आप समझ पाए होंगे हमें करना कैसे है। देखो ये रिवीजन और अभ्यास की चीज है, अगर आप इनको रेगुलर कुछ समय तक अपने दिमाग में बनाए रखते हैं बार बार पढ़ के, तो ये आ जाते। एक बार आपने सीख लिया फिर कभी नहीं मुड़ के देखा तो शायद है कि ध्यान में नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल की मदद से इन्हें हम करना सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा किसान खेत नहीं जोत रहे हैं। अगर हमारा अफर्मेटिव होता तो ये होता किसान खेत जोत रहे हैं। जब भी आप उस किसी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखें तो सभी लेके चलें उसके। किसान खेत जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर प्लोइंग फील्ड्स। किसान खेत नहीं जोत रहे हैं, द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग फील्ड्स। बस इतनी सी बात है। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे हम तो द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग फील्ड्स। द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग फील्ड्स। छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं। पहले हम ये कहें छात्र स्कूल जा रहे हैं, सभी में रहे आएगा क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। छात्र स्कूल जा रहे हैं मतलब है द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो सेकंड में हमें लिखना है द स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू
टू स्कूल। समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट है मैं अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूं। अब देखो इसमें दोनों ही हैं, हाँ नहीं निगेटिव ही है, नहीं कर रहा हूं। अब मैं आ गया तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम। एम और किसी के साथ कहीं नहीं आता है। एम हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ ही आता है। फिर पैसे वगैरह जब उसकी बनाते तब आ जाता, लेकिन फिलहाल में ये यहीं पर आता। तो देखिएगा थर्ड क्या है इसमें हमारा, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। पहले हम ये सीखेंगे, आई एम डूइंग माई होमवर्क। आई एम, देखो करने की यहाँ डू रहेगी। अब वो वाली डू नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज थी, वो वहां हेल्पिंग वर्ब में होती है। यहाँ काम करने की यानी डू वर्क, काम करने के लिए होती है डू वर्क, यानी डू मीन्स करना। आई एम डूइंग माई, आई के साथ अपने लिए माई आता है, योर के साथ अपने लिए, यू के साथ अपने लिए योर्स आता है, बी के साथ अपने लिए अवर आता है, दे के साथ अपने लिए देयर आता है, सी के साथ अपने लिए हर सेल्फ आता है, और ही के साथ अपने लिए हिज सेल्फ आता है। ये सबके लिए अलग अलग होता, अपने लिए, अपने की कोई एक अंग्रेजी नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये कह देते किसान अपना खेत नहीं जोत रहे, तो ये हो जाता द फार्मर्स आर नॉट प्लॉइंग देयर फील्ड। वे अपना मतलब देयर फील्ड ही हो जाता, दे के साथ भी देयर आता अपने लिए। तो देखिएगा थर्ड में क्या होगा, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क। तो ये जो तीन हमने सेंटेंस आपको कराए, ये केवल केवल निगेटिव टाइप के थे। अब जो फोर्थ है वो इंटेरोगेटिव है, यानी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली का इंटेरोगेटिव नहीं है। अगर यहां पर ये हो जाता अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर क्या आता है तो WH फैमिली होगा, और सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आ रहा है तो सेंटेंस हमें पहचान करनी पड़ती है किसका है, किस टेंस का है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। वो हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले रखेंगे अर्थात स्टार्ट में, तब उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो उसकी जब हिंदी वर्जन आप पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पहले हम सीखेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, द टीचर आर टीचिंग। अगर हम ये कह देते अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं, तो हम ये लिखते द टीचर्स आर टीचिंग हिंदी, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग मैथमेटिक्स, जो भी होता। तो सब्जेक्ट को यहाँ पर हमने ओपन नहीं किया है, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्ट, वो कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो द टीचर्स आर टीचिंग, या अध्यापक पढ़ाए तो आर उठा के आप पहले रख ली, आर द टीचर्स टीचिंग, बस आर द टीचर्स टीचिंग। आर द टीचर्स टीचिंग। आपको यहां पर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। पहले हम सीखेंगे पक्षी चहचहा रहे हैं, तो द वर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे, द वर्ड्स आर चर्पिंग। अब क्या पक्षी चहचहा रहे, तो कुछ नया नहीं करना, उस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स आर है तो आर को वहां से पिकअप करिए, स्टार्ट में उठा के रख दीजिएगा, आपका बन जाएगा क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। जैसे आर द वर्ड्स चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे, अगर इसकी इंग्लिश बनानी होती ये लिख देते द वर्ड्स, ये आर यहां आ जाता, द वर्ड्स आर चर्पिंग। तो पक्षी चहचहा रहे हैं, क्या पक्षी चह रहा है, आर द वर्ड्स चर्पिंग। थोड़ा आप उसमें अंदर घुसने की कोशिश करोगे सीखने के लिए तो आपको आसान लगने लगेगा, 100% आसान लगने लगेगा, और आसान है भी। हमको थोड़ी मीनिंग याद हो जाए, कम से कम अगर आपको इंग्लिश के 500 मीनिंग भी लर्न है तो आपको फिर कठिन नहीं लगेगी। इतने में आप इंग्लिश को 70 से 80% पढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे इतने आप 100% पढ़ाने लगेंगे, लेकिन पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर अगर कोई मीनिंग ऐसा आ जाता जो नहीं समझ में आ रहा, तो बीच बीच में हम उसको समझते रहें और सीखते रहें। नेक्स्ट है
क्या लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे? अब देखो ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, पूछा भी जा रहा है और नहीं भी कहा जा रहा, तो यही आपका इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव टाइप का है। और इंटेरोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, क्योंकि क्या स्टार्ट में आया। तो हम कहां से चलते हैं? हम चलेंगे लड़के मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, अफर्मेटिव से चलेंगे। लड़के मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट इन द फील्ड। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट। अब लड़के हैं तो एक ही पतंग थोड़ी उड़ा रहे होंगे, बहुत सी पतंग उड़ा रहे होंगे, तो लिखेंगे द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड। क्या लड़के पतंग उड़ा रहे हैं? तो जो आर हमने रखा द बॉयज आर, उस आर को उठा के फर्स्ट में रखिए। आर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड। क्या लड़के मैदान में पतंग उड़ा रहे? अब हम ये कह रहे क्या लड़के मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे? तो आर द बॉयज नॉट फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड। सब्जेक्ट के बाद एक नॉट और बढ़ा देंगे और कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं। तो जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें कोई आपका लेटर या वर्ड बढ़ता नहीं है, वही रहते, केवल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अपनी जगह बदल लेती। जैसे अभी हमने लिखा था, बोला था द वर्ड्स आर चर्पिंग, वर्ड्स चर्पिंग, द वर्ड्स आर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं। लेकिन हमने कहा क्या पक्षी चहचहा रहे? तो यहाँ वाला आर उठा के हमने स्टार्ट में रख लिया, तो इसका जो इंग्लिश हो जाती है वो हो जाती है आर द वर्ड्स चर्पिंग, क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। अब हम ये कह देते क्या पक्षी नहीं चहचहा रहे हैं, तो क्या हो जाता आर द वर्ड्स नॉट, केवल यहां पर नॉट ही तो लगना था बस। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा इसमें आर द बॉयज नॉट फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड, लिखिएगा। तो ये इसकी इंग्लिश बन जाती है आर द बॉयज नॉट फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड। नेक्स्ट 8 समझते हैं। 8 में देखो क्या कहा गया, क्या पिता बाजार नहीं जा रहे हैं? पिता की जगह आप पिताजी कर लीजिएगा, पिताजी। क्या पिताजी बाजार नहीं जा रहे? ये भी निगेटिव और इंटेरोगेटिव टाइप का। तो पहले हम अफर्मेटिव निकालें, क्या पिताजी बाजार जा रहे हैं, ये अफर्मेटिव हो गया। नहीं, जो स्वीकारात्मक वाक्य बोले जाते वो हो गया। निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य होते, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य होते। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और नकारात्मक मिले जुले होते हैं, ठीक है। तो उसकी हिंदी भी हमको पता होनी चाहिए। क्या पिताजी बाजार जा रहे हैं? तो पहले बोलेंगे पिताजी बाजार जा रहे हैं। द फादर इज गोइंग टू मार्केट, सिंगल है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर आएगा और आई के साथ एम आएगा, बस इतना और ध्यान रखिएगा। तो पिताजी बाजार जा रहे हैं, द फादर इज गोइंग टू मार्केट, पिताजी बाजार नहीं जा रहे, तो द फादर इज नॉट, इसके बाद हम नॉट और लगाएंगे और सेम रहेगा, द फादर इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब हम ये कहें कि क्या पिताजी बाजार नहीं जा रहे, तो इज को उठा के आप पहले रख लिए, इज द फादर नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिएगा इसमें नंबरिंग कैसी गलत होगी। 5 के बाद ये 6 था, 6 7 8 9, तो देखिएगा 7 वाला कर रहे हैं, अब नंबरिंग गलत थी। इज, तो इज पहले लिखेंगे, इज द फादर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क और लगाए, जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक है उन पर क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, उसे लगाना ना भूलें, ठीक। नेक्स्ट है लड़कियां गीत नहीं गा रही। पहले हमें ये पता होना चाहिए लड़कियां गीत गा रही हैं, तो द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग, लड़कियां गीत गा रही हैं। लड़कियां मधुर गीत गा रही होती तो हो जाता द गर्ल्स आर सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, लेकिन यहाँ मधुर तो नहीं लिखा है, गीत गा रही हैं। अब कैसा गा रही हैं, अच्छा खराब उससे मतलब नहीं है, तो लड़कियां गीत गा रही हैं, द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। फिर हमने लिखा लड़कियां गीत नहीं गा रही, तो आर के बाद आप नॉट और रख दीजिएगा, बात हो गई, काम बन गया हमारा। द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, द गर्ल्स आर नॉट
सभी में आईएनजी लगेगा, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक, देखो सभी में हमने आईएनजी, जो भी आपकी वर्ब, मेन वर्ब, दो वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। इसकी मेन वर्ब क्या थी? जोतना, खेत जोतना। यहां था जाना, यहां पे था कार्य करना, करना, और यहां पे था पढ़ाना। यहां है चहचाना, यहां है पतंग उड़ाना, मतलब पतंग उड़ाना, और यहां है जाना, और इसमें है गाना, और इसमें है रोना। ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर जो भी है वो होती है। हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदलती है, मेन वर्ब अपनी जगह नहीं बदलती है, जो फिक्स उसकी जगह है वही रहती है। ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसके अनुसार, अभी देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां पर रखी हुई है, लेकिन जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां पे आ गई। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां पे आ गई, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना था। अब लास्ट है, क्या बच्चा रो रहा है। क्या बच्चा रो रहा है, तो पहले हम ये सीखेंगे कि बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है तो द चाइल्ड कहिए या द बेबी कहिएगा। द चाइल्ड इज बीपिंग, बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज बीपिंग। क्या बच्चा रो रहा है, तो इज को उठा के पहले रखेंगे, इज द चाइल्ड बीपिंग। अब हो जाएगा क्या बच्चा रो रहा। अब ये कि क्या बच्चा नहीं रो रहा है, तो इज द चाइल्ड आप लगा दीजिए नॉट, और इज द चाइल्ड नॉट बीपिंग। लेकिन हमें यहाँ क्या करना, क्या बच्चा रो रहा है, तो इज द चाइल्ड बीपिंग। 3 लेटर वर्ड है आपको उसको लिखने हैं। इज द चाइल्ड, क्यों बच्चा एक है तो हेल्पिंग वर्ब इज रहेगी, बच्चे बहुत से होते तो आर आ जाता, और हमारे लिए मैं होता, अगर मैं नहीं रो रहा हूं तो आई आ जाता है। तो इज द चाइल्ड नॉट बीपिंग। क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। अब कराने के लिए तो बहुत से सेंटेंस हम आपको कराते रहे, लेकिन सभी में एक ही जैसे रूल लगने वाले हैं। तो हमारा आपको सिखाने का उद्देश्य क्या है, केवल इसकी कॉन्सेप्ट क्या है आप वो सीखिएगा। अभ्यास करने के लिए आपके पास बुक्स होंगे, उनसे एक्सरसाइज निकालिएगा और उनको इसी बताए हुए तरीके से करने की आप कोशिश करिएगा। 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी और आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनानी आएगी। तो आप ये नोट कर सकते हैं। इस क्लास में हमने सीखा है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस को हमने सीखा है। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में पाई। दैट्स ऑल।